बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ईएमएफ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो उसका सब टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। इसकी सर्किट डायग्राम सेम उसी तरह है जिस तरह से हमने ईएमएफ में इसे डिस्कस किया था। ये एक बैटरी है और इसे वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा गया है और ये है रेजिस्टेंस आर। जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम एज अ करंट आई फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर द चार्जेस फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। कि जो करंट फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। दे लूज पोटेंशियल एनर्जी इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी per second is Vi. This loss of energy per second appears in the form of energy is also known as the power delivered by R by current I. तो ये डेफिनेशन है पावर डिलीवर्ड बाय R एंड करंट I की। पावर डिलीवर्ड टू R इज इक्वल टू P आउटपुट इज इक्वल टू Vi। मीन्स के जो पावर है वो इक्वल है किसके, Vi के। नेक्स्ट है आई स्क्वेयर आर और ये किस तरह से फार्मूला हमारे पास आया है V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक। नेक्स्ट ये भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो P आउटपुट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला इक्वल आएगा P आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का स्क्वेयर। नेक्स्ट है ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर का स्क्वेयर प्लस 4 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये फार्मूला है पावर आउटपुट का जो कि इक्वल है ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वेयर प्लस 4 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसमें जो कैपिटल आर है ये लोड रेजिस्टेंस है और जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो 4 कैपिटल और स्मॉल आ रहा है ये भी फैक्टर इसके साथ आ रहा है। तो ये हमें क्या बताता है, वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पी आउटपुट इज लीस्ट सो पी आउटपुट इज देन अ मैक्सिमम। तो ये फार्मूला है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। थस वी सी दैट द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टेंस लोड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल्स टू द लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द value of this maximum output power is given by the equation is E square divided by 4 capital R। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम डिफरेंट सर्किट्स पढ़ चुके हैं, सीरीज सर्किट्स एंड पैरेलल सर्किट्स, और उसमें ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर मीन्स उसमें जो पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टर की जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें हमने सॉल्व किया। ऐसे सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स कहते हैं। इन्हें सिंपल सर्किट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हम सोर्स यूज करते हैं वो सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी या सिंगल सोर्स ऑफ करंट यूज करते हैं, इस वजह से इन्हें सिंपल सर्किट्स कहा जाता है। लेकिन ऐसे सर्किट्स जिसमें हम मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी या मल्टीपल सोर्स ऑफ करंट यूज करते हैं उसे सॉल्व करना जरा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं। इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ एंड रूल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर क्वाइट यूजफुल टू एनालाइज ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स consisting of more than one resistance. However, a method falls in the case of complex networks consisting of a number of resistors and a number of voltage sources. Problems of such networks can be solved by the system of analysis which is based upon two rules known as Kirchhoff's rules. ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डिफाइन या व्हाट इज किरचॉफ्स रूल्स। तो ये स्टार्ट करेंगे अ मेथड फॉल से लेकर किरचॉफ्स रूल्स तक। पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ये स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। कि इसमें जो सम ऑफ करंट्स है वो 0 हो जाएगा। इसे हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स
मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। इसका क्या मतलब है कि जितना करंट एक पॉइंट की तरफ फ्लो करता है उतना ही करंट उसी पॉइंट से अवे मूव करेगा या अवे मूव करता है। इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो ये स्टार्ट करते हैं। इट इज अ कन्वेंशन दैट अ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दैट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट हम अगर हम सर्किट डायग्राम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ situation where four wires meet at a point A as shown in figure. The currents flowing into the point A are I1 and I2 and currents flowing away from the point are I3 and I4. Means कि जो उसका करंट है उस पॉइंट की तरफ वो है I1 और I2 और जो करंट है उस पॉइंट से अवे वो है I3 and I4. According to the convention, current I1 and I2 are positive and the currents I3 and I4 are negative. Applying this equation we have, इसे हम सर्किट डायग्राम से डिस्कस करते हैं। अगर हम इस सर्किट डायग्राम को देखें तो इसमें एक पॉइंट है जिसे हमने A का नाम दिया है। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है R2, ये है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4 और इसका जो इनवर्ट करंट है वो है I1 और ये करंट है I2 और जो आउटवर्ड करंट है वो है I3 एंड I4। इसमें जो इनवर्ट करंट है वो इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा और जो I3 और I4 है वो इस पॉइंट से अवे फ्लो करेंगे। इसके मुताबिक अगर हम इक्वेशन को लिखें, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन करंट्स I1 एंड I2 आर पॉजिटिव एंड द करंट्स I3 एंड I4 आर नेगेटिव। दिस इक्वेशन I1 प्लस I2 ये इनवर्ट करंट है और उसके बाद है I3 एंड I4 और इसके साथ हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं और ये इक्वल है किसके, 0 के। नेक्स्ट है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो ये स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। मीन्स कि जितना करंट उस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा उतना ही करंट उसी पॉइंट से अवे फ्लो करेगा। तो ये था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। उसके बाद है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल विच इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स के जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। इफ देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज or at a point, the total charge flowing towards the point must be equal to the total charge flowing away from it. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है किरचॉफ्स सेकंड रूल। ये हमें बताता है कि जो सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट या लूप है वो इक्वल है किसके, 0 के। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि जो टोटल वोल्टेज है वो इक्वल है 0 के। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखें तो इसमें हमने दो सोर्स ऑफ बैटरी या सोर्स ऑफ करंट लेंगे, E1 एंड E2 और इसकी रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। जब टोटल चार्ज जो डेल्टा Q है वो फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इस पे वर्क डन होगा और ये एनर्जी गेन करेगा। इसका क्या मतलब है कि जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो उसकी डायरेक्शन के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव आता है और जब सिस्टम वर्क डन करता है तो उसकी डायरेक्शन के साथ नेगेटिव आता है। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ क्लोज सर्किट एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द सेल हैविंग द ग्रेटर EMF. Suppose E1 is greater than E2, so the current flows in counter clockwise direction. इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है। We know that a steady current is equivalent to a continuous flow of positive charges through the circuit. We also know that a voltage change or potential difference V is equal to the work done on a unit positive charge or energy gained or lost by in moving from one point to
the other. When a positive charge delta Q due to the current I in the closed circuit passes through the cell E1 from low to high potential, it gains energy because work is done on it. The energy gain is E1 delta Q. When the current is passes through the cell E2, it loses energy equal to minus E2 delta Q. कि जब एनर्जी गेन होगी तो उसकी जो डायरेक्शन के साथ साइन है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर एनर्जी लूज होगी तो उसकी डायरेक्शन के साथ साइन नेगेटिव आएगा. बिकॉज हेयर द चार्ज पासिस फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल in going through the resistor R, the charge delta Q loses energy is equal to minus IR1 delta Q, where IR1 is the potential difference across the resistor R1. The minus sign shows the charge is passing from high to low potential. Similarly, the loss of energy while passing through the resistors R2 is minus IR2 delta Q. Finally, the charge reaches the negative terminal of the cell E1 from where we started. According to the law of conservation of energy, the total charge in energy of our system is 0. इसे हम इस तरह से लिखेंगे E1 delta Q1 minus IR1 delta Q minus E2 delta Q2 minus IR2 delta Q is equal to 0. Next है E1 minus IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0. इसमें से जो टोटल चार्ज था डेल्टा Q वो हमने कॉमन लिया. इसकी स्टेटमेंट है किरचॉफ्स सेकंड रूल की द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन द क्लोज सर्किट इज 0. इसकी स्टेटमेंट में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है वी हैव सीन दैट दिस रूल इज सिंपली अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स. बिफोर अप्लाइंग दिस रूल फॉर द एनालाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, it's worthwhile to thoroughly understand the rules for finding the potential changes. यहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है if a source of EMF is traversed from negative to positive terminal, the potential change is positive. It is negative in the opposite direction. ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी. सेकेंड पॉइंट है if a resistor is traversed in the direction of current, the change in potential is negative if it's positive in the opposite direction. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13.6. कैलकुलेट द करंट्स इन 3 रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर. इसकी सर्किट डायग्राम से हम इसका सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने किरचॉफ्स रूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया. अल्लाह हाफिज.